तो भाई फाइनली पॉल पोग्बा एक और बार यूनाइटेड को फ्री में छोड़ के जा रहे हैं। तो पॉल पोग्बा ने भी और यूनाइटेड ने भी दोनों ने अनाउंस कर दिया है कि पॉल पोग्बा इस सीजन के एंड पे जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है उस पर फिर से लीव कर रहे हैं उन्हें फ्री में। दिस विल बी द सेकेंड टाइम कि पोग्बा यूनाइटेड को फ्री में छोड़ के जा रहे हैं। लास्ट टाइम वो फ्री में छोड़ के यूवेंटस गए थे, फिर यूनाइटेड ने उन्हें 90 मिलियन की ह्यूज फीस देके फिर से खरीदा और आफ्टर 6 ईयर वंस अगेन पॉल पोग्बा फिर से फ्री में जा रहे हैं और न्यूज यही आ रही है कि वो वापस से जुवेंटस ही लौट रहे हैं। उसके साथ साथ अगर एक और मिडफील्डर जिसके साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का सागा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है वो है फ्रैंकी डियोंग। तो फ्रैंकी डियोंग ने कुछ दिन पहले आके ये बात खुद से बोली कि भाई वो बार्सिलोना में रहना चाहते हैं और वो एज ऑफ नाउ कोई मूव अपना पुश नहीं कर रहे हैं और उन्होंने ये बात क्लब को साफ साफ कह दी है। बट जैसा कि हमने देखा है कि बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन अभी बहुत खराब है, वो किसी प्लेयर का एक्सटेंशन तक रजिस्टर नहीं करा पा रहे हैं, कोई नई साइनिंग रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हैं। तो इस टाइम पे बार्सिलोना के लिए एक बहुत अच्छे एसेट की सेल करना बहुत इमिनेंट है और फ्रैंकी डियोंग एक ऐसे ही एसेट है जिनकी वो सेल कर सकते हैं और उससे उनके आसपास के प्लेयर्स जैसे वहाँ पे स्पेनिश रॉयल फैमिली का काफी इम्पैक्ट रहता है क्योंकि फ्रैंकी डियोंग इज नॉट अ स्पेनिश प्लेयर, सो इट विल बी इजियर टू सेल हिम देन सेलिंग समवन लाइक अ पेड्री और अ गावी। तो आज ही न्यूज आई है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बार्सिलोना के साथ ऑफिशियली टॉक स्टार्ट कर दिए हैं और कहा जा रहा है कि बार्सिलोना वांट्स 85 मिलियन यूरोस फॉर फ्रैंकी डियोंग। तो फ्रैंकी डियोंग इज अ क्वालिटी मिडफील्डर, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो डेफिनेटली इतनी हाई फीस तो बनती ही है उनके लिए और बार्सिलोना हो सकता है थोड़ी फीस कम कर दे बिकॉज बार्सिलोना अभी नेगोशिएटिंग सिचुएशन में नहीं है। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब है कि उन्हें एज सुन एज पॉसिबल कुछ फंड्स चाहिए ताकि वो अपना ट्रांसफर विंडो का काम स्टार्ट कर सके। उसके साथ साथ एक और जो बड़े प्लेयर हैं जिनका मूव लास्ट ईयर आया था इंटर मिलान से चेल्सी, वो है हमारे रोमेलो लुकाकू। 115 मिलियन की साइनिंग थे बट एक पूरी तरीके से फेलियर निकले हैं वो साइनिंग में, बहुत बेकार परफॉर्मेंस गई थी। उसके बाद ही बेकार एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं वापस इंटर मिलान खेलने जाना चाहता हूँ, जो कि काफी डिसरिस्पेक्टफुल था मेरे ख्याल से टूवर्ड्स चेल्सी एंड टूवर्ड्स द मैनेजर। तो अब ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि कल इंटर मिलान के साथ रोमेलो लुकाकू के लॉयर्स मिले थे और ऐसा कहा जा रहा है कि रोमेलो लुकाकू एक वेज कट लेंगे दैट विल बी टू 7.5 मिलियन यूरोज अ ईयर। बट जो मेन बात यह है कि इंटर मिलान वांट्स टू टेक हिम ऑन अ लोन बिकॉज इंटर मिलान के पास ऐसे फंड्स नहीं है कि वो रोमेलो लुकाकू को वापस खरीद सके। तो अभी देखने वाली बात रहेगी क्या चेल्सी उन्हें लोन पर वापस भेजना चाहेगी या नहीं भेजना चाहेगी। उसके साथ साथ एक और प्लेयर जिसमें चेल्सी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है वो है उस्मान डेम्बेले। तो चेल्सी अपने अटैक में नए डायमेंशन डालना चाहती है और उस्मान डेम्बेले ठीक ऐसे ही प्लेयर हैं जो आपके अटैक को एक अलग डायमेंशन दे सकते हैं। उन्होंने अभी लास्ट हाफ ऑफ द सीजन में दिखाया कि वो कितने अच्छे प्लेयर हैं जब वो फॉर्म में रहते हैं और इंजरी फ्री रहते हैं। तो चेल्सी एक ऐसी टीम है जो उस्मान डेम्बेले की हाई वेजेस को अफोर्ड भी कर सकती है और उनको अट्रैक्ट भी कर सकती है विद प्रोजेक्ट एंड यूसीएल फुटबॉल। और उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि चेल्सी और रियल मैड्रिड दोनों ही रहीम स्टर्लिंग में काफी इंटरेस्टेड है। काफी दिनों से ये न्यूज आ रही है कि रहीम स्टर्लिंग को हो सकता है मैनचेस्टर सिटी इस सीजन सेल कर दे। तो काफी मेरे हिसाब से तो वियर्ड न्यूज है क्योंकि रहीम स्टर्लिंग काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनचेस्टर सिटी के। बट अब देखने वाली बात रहेगी कि विद द न्यू अटैकर्स कमिंग इन, और मैनचेस्टर सिटी ने भी ये साफ किया था कि वो और भी प्लेयर साइन करेंगे, तो हो सकता है कि वो कुछ प्लेयर्स को मूव ऑन करना चाह रहे हो। अगर हम अब वापस आए अपनी फेवरेट टीम आर्सेनल की न्यूज पे, तो भाई आर्सेनल अभी तक अपना स्ट्राइकर का सिचुएशन ही फाइनलाइज नहीं कर पा रही है। एडी एंकेटिया मोस्ट प्रोबेबली आर्सेनल के बैकअप स्ट्राइकर रहेंगे। जैसी न्यूज आई थी कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिया है, अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है उस पर, बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज डन डील। तो अगर हम मेन स्ट्राइकर की तरफ जाएं तो गैब्रियल जेसूस जो कि आर्सेनल और आर्टेटा के नंबर 1 प्रायोरिटी टारगेट है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही फुटबॉल लंदन की तरफ से एक ऐसी खबर निकल के आ रही है कि एड्यू 51 मिलियन पाउंड्स की एक ट्रांसफर फीस देने को तैयार हैं टू मैनचेस्टर सिटी फॉर गैब्रियल जेसूस। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी फीस है क्योंकि कंसिडरिंग कि एक ही साल बचा है गैब्रियल जेसूस के कॉन्ट्रैक्ट में। तो आई थिंक मेरे अभी तो ये शायद मेरे को लग रहा है कि फीस थोड़ी ज्यादा है और ये शायद अब कम होगी जब फर्दर नेगोशिएशंस होंगी। बट ऐसा कहा जा रहा है कि गैब्रियल जेसूस के पर्सनल टर्म्स अग्रीड हैं। गैब्रियल जेसूस आना चाहते हैं आर्सेनल बिकॉज ऑफ हिज कनेक्शन टू मिकेल आर्टेटा। और बिफोर गोइंग टू ब्राजील
नेशनल टीम, वो एमिरेट्स भी आए थे, ऐसी रिपोर्ट्स थी। तो पर्सनल टर्म तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो अभी बीच में प्रॉब्लम है वो मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के बीच में फीस डिसाइड होना है। उसके साथ साथ और भी स्ट्राइकर्स है जिसमें आर्सेनल इंटरेस्टेड है एट द मोमेंट। एथलेटिक की रिपोर्ट थी कि टैमी एब्राहम, डीसीएल फ्रॉम एवर्टन, रिचार्लिसन फ्रॉम एवर्टन, विक्टर ओसिमेन, लॉटोरो मार्टिनेज और स्कमाका फ्रॉम इटली आर दोज प्लेयर्स इन विच आर्सेनल आर इंटरेस्टेड एज a striker option, but Gabriel Jesus is still the number 1 target. उसके साथ साथ मैनचेस्टर सिटी की तरफ से ये न्यूज आई है कि उन्होंने जिंचेंको को फ्री हैंड दे दिया है कि ही इज अलाउड टू लीव द क्लब इफ अ करेक्ट ऑफर कम्स इन। तो जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैनचेस्टर सिटी पहले तो रिलक्टेंट थी जिंचेंको को जाने में, बट आर्सेनल वांट्स टू साइन जिंचेंको और मिकेल आर्टेटा ने रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये उन्हें कन्विंस किया है कि ही विल गेट अ इम्पॉर्टेंट रोल एट द क्लब एंड ही विल गेट मोर प्ले टाइम। तो ऐसा हो सकता है कि जिंचेंको जैसा प्लेयर आर्सेनल आए। मेरे हिसाब से काफी एक अच्छी और श्रूड साइनिंग होगी, बिकॉज आई डोंट थिंक ही विल कॉस्ट एनी वे अबव देन 30 मिलियन, और बहुत ही एक वर्सटाइल प्लेयर है। ही कैन प्ले इन मिडफील्ड, ही कैन प्ले एज लेफ्ट बैक। तो लेफ्ट बैक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे हमें रेगुलर बैकअप चाहिए रहता है। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छी साइनिंग हो सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ फनी न्यूज भी आ रही है, जैसे यूवेंटस, जो कि जिस यूवेंटस के एक प्लेयर हैं आर्थर मेलो, जिसमें आर्सेनल इंटरेस्टेड थी, जनवरी विंडो में भी इंटरेस्टेड थी, पर तब कोई डील नहीं हो पाई। बट यूवेंटस वाले तो बिल्कुल ही नशे फूक रहे हैं भाई वहां पे। वो चाहते हैं कि भाई वो गैब्रियल मैगलेस या फिर थॉमस पार्टे या फिर गैब्रियल मार्टिनेली को चाहते हैं स्वैप डील में फॉर एन आर्थर मेलो। तो भाई ये जो 3 प्लेयर वो चाहते हैं वो तो आर्सेनल के बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और आर्थर मेलो अच्छे प्लेयर होंगे, मैं उन्हें डे इन डे आउट नहीं देखता हूँ, बट डेफिनेटली ही इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूवेंटस टीम और ही इज ऑल्सो आउट ऑफ फेवर्स एट द क्लब। तो मेरे ख्याल से तो अगर आर्सेनल ये डील करना चाहती है तो यूवेंटस को एक बहुत कट प्राइस में बेचना पड़ेगा, बिकॉज जो रिपोर्ट्स है उनके अकॉर्डिंग आर्सेनल के अलावा और कोई क्लब इंटरेस्टेड भी नहीं है आर्थर मेलो को साइन करने में। उसके साथ साथ रोमानो ने एक वही पुरानी घिसी पिटी न्यूज दी थी कि आर्सेनल आर स्टिल इंटरेस्टेड इन यूरी टीलेमेंस। तो टीलेमेंस में तो आर्सेनल इंटरेस्टेड है, ये बात सबको ही पता है। बट ऐसा कहा जा रहा है कि अभी टीलेमेंस डिसाइड कर रहे हैं कि क्या उन्हें कोई यूसीएल क्लब से भी ऑफर आता है या नहीं आता। टीलेमेंस जो कि अपने कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी साल में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी एक 25 to 30 मिलियन के कट प्राइस पर मिलने वाले हैं और एक बहुत बेहतरीन मिडफील्ड ऑप्शन हो सकते हैं जिस भी क्लब को ज्वाइन करेंगे। उसके साथ साथ जो आउट गोइंग है उसमें रियल बेटिस में जो लोन पे गए थे हमारे हेक्टर बेलरिन, ऐसा कहा जा रहा है कि उनमें काफी सारी टीमों का इंटरेस्ट है, जैसे कि रोमा, यूवेंटस और इंटर मिलान जैसी बहुत सारी टीम्स अभी उनमें इंटरेस्टेड है। तो ये एक अच्छी बात है, इससे आर्सेनल रिकूपरेट कर सकती है उन पे एक डिसेंट अमाउंट इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर ओनली रियल बेटिस टू अप्लाई फॉर देयर बिड, बिकॉज रियल बेटिस बहुत कंजूसी दिखा रही है, बिल्कुल पैसे पे नहीं करना चाहती। तो अगर बाकी क्लब्स का प्रेशर आएगा तो हो सकता है आर्सेनल को एक बेटर डील मिल सके। उसके साथ साथ एक और प्लेयर है जिसके लिए इटली से रिपोर्ट्स आ रही है कि आर्सेनल ने एक बिड लॉन्च कर चुकी है, वो है एरन हिकी फ्रॉम बोलोनिया। तो इनके बारे में जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आर्सेनल ने 21 मिलियन पाउंड्स की बिड लॉन्च कर दी है फॉर द 19 ईयर ओल्ड। तो एक काफी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं फॉर लेफ्ट बैक एज वेल एज राइट बैक, बिकॉज ही इज 2 फुटेड और उनका एक काफी अच्छा ब्रेक थ्रू सीजन रहा है। पहला ही फुल सीजन खेले हैं सीरिया में बोलोनिया के लिए, तो बहुत अच्छा सीजन गया है, 5 गोल स्कोर किए, 1 असिस्ट किया है। तो अगर ऐसी साइनिंग आर्सेनल कर पाता है तो एक बहुत अच्छी साइनिंग होगी। उसके साथ साथ एक और क्लब जहां पे बहुत सारी आउटगोइंग चल रही है इस टाइम पे, वो है लिवरपूल, क्योंकि सादियो माने का तो एक तरीके से तय हो चुका है कि ही विल बी लीविंग लिवरपूल दिस समर। तो सादियो माने जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी उसके अकॉर्डिंग तो बहुत कम सैलरी पे खेल रहे थे अभी तक, जो कि थी 100,000 पाउंड प्लस बोनसेस। तो यार 100,000 पाउंड तो आजकल प्रीमियर लीग में बिल्कुल एवरेज प्लेयर्स को भी मिल जाते हैं। बट सादियो माने जैसा प्लेयर जो कि लिटरली लिवरपूल को कैरी कर रहे थे, सादियो माने, मोहम्मद साला, इतने सालों से, अगर वो इतनी कम सैलरी पे खेल रहे हैं तो डेफिनेटली अब जब वो अराउंड 30s पहुंच चुके हैं और अपने नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो हैवी पैकेजेस चाहेंगे। तो कहा जा रहा है कि सादियो माने वांटेड अराउंड 390,000 पाउंड फ्रॉम लिवरपूल, जो कि लिवरपूल ने हमेशा की तरह डिक्लाइन कर दिया कि दे वोंट बी पेइंग दैट मच। और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें बायन की तरफ से 325,000 पाउंड का ऑफर है, जो कि सादियो माने एक्सेप्ट कर चुके हैं। बायन म्यूनिच 35 मिलियन यूरोज देना चाहती है सादियो माने के लिए लिवरपूल को, बट लिवरपूल वांट समथिंग अराउंड 50 मिलियन यूरोज।
तो अब ये देखना रहेगा कि दोनों क्लब्स क्या एक दूसरे के अराउंड आ सकते हैं, एक दूसरे के आस्किंग प्राइस और जिस रीजनेबल फीस पे आ सकते हैं जहाँ पे एक डील हो सके। मेरे ख्याल से तो एक ऐसी डील है जो आराम से हो जाएगी। थोड़ा बहुत दोनों क्लब्स को एक मिडिल ग्राउंड पे आना पड़ेगा। उसके साथ साथ मोहम्मद साला को भी सिर्फ 15% का हाइक ऑफर किया था लिवरपूल ने, जो कि अगेन बहुत कम है ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर के लिए, जबकि दूसरे क्लब्स में बहुत ही एवरेज प्लेयर उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो मोहम्मद साला की तरफ से भी यही रिपोर्ट्स आ रही है कि अगर मोहम्मद साला को एक जो उनकी आस्किंग प्राइस है वो नहीं देती है लिवरपूल, तो मोहम्मद साला अगले सीजन फ्री में लीव कर जाएंगे लिवरपूल को, और तब तो डेफिनेटली कोई ना कोई क्लब उनका आस्किंग प्राइस उन्हें दे ही सकता है। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और ट्रांसफर टॉक्स एंड रूमर्स के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।